लाइब्रेरीज जिसमें वहाँ पर एक राउटर आ गया, मटेरियल यूआई आ गया, स्टाइल कंपोनेंट आ गया, रिडक्स आ गया, रिडक्स ऑब्जर्वेबल आ गया, RxJS आ गया, और आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेशन करनी है, एक्सियोस हो सर गया। लेकिन ये तो रीडिंग से समझ में नहीं आती ना सर, इसको प्रॉपर रीडिंग से देखें, आप किसी चीज को रीड करना शुरू करेंगे ना तो आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे। अब अगर एक चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको नो हाउ हो कि भाई ये लाइब्रेरी है, तो आप उसका हैंड्स ऑन करें और इसके लिए सर्चिंग करें, डिस्कशन करें कि क्या है, किस तरह चल रही है। तो इसमें SAS नहीं है, CSS की जगह अगर SAS यूज कीजिए तो ज्यादा नहीं अच्छा? नहीं, सास को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अगर सास को कोई और रिकमेंड करता है तो अच्छी बात है, सास में काफ़ी चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन जब आप ऑलरेडी रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सास की ज़रूरत नहीं है आपको। जब हमारे पुराने स्ट्रक्चर थे, जब jQuery के, तो हम सास की तरफ जाते थे कि हमें डायनेमिक मिल जाता था CSS में। अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सर इसमें जो ई-कॉमर्स है पे जो कोई भी नहीं जाए सास पे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जी। सर आपके स्टार्टर किट में ई-कॉमर्स है जो मतलब भी जो बड़ी-बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें डेटाबेस नहीं यूज होगा? डेटाबेस बिल्कुल यूज़ हो रहा होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप SQL का डेटाबेस यूज़ करें, MongoDB का यूज़ करें, फायरबेस का एक ऑप्शन है। जब आप असाइनमेंट देंगे तो डेटाबेस यूज करना होगा हमें। मैंने आप लोगों के लिए अच्छा काम ये करा था, मैंने एक असाइनमेंट रखा था जो था जेसन सर्वर। तो जेसन सर्वर पर आप अपनी APIs की हैंडलिंग कर लेंगे लोकली ही कर लेंगे इसको, आपको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, डमी डाटा इसमें अवेलेबल होता है जी, API बना रही हम जेसन की। सर फिर आज से असाइनमेंट देंगे? चलें, आज का असाइनमेंट आप लोग जेसन सर्वर एक्सप्लोर करें। पूरी इंटीग्रेशन इस पर लिखी हुई है। सबसे पहले आपको npm install -g जेसन सर्वर इंस्टॉल करना है, ग्लोबल पैकेज, एक गिट का क्लोन करना है जो ऑलरेडी गिट पे रखा हुआ है मेरी। ये भी मैं दिखा देता हूँ क्या रखा हुआ है। और इस पे आपने क्या करना है, जेसन सर्वर --watch db.json का ये कमांड रन करनी है, तो आपके पास इस तरह का कुछ रन होगा। ठीक है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया है, प्रोजेक्ट API इन रिएक्ट हुक। तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जेसन सर्वर का। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो, जेसन सर्वर ही ओपन है, ये देखें, ये db.json मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक, ये बताएगा कोई कौन सा फॉर्मेट है? जेसन फॉर्मेट। सर ये जेसन है। अच्छा, तो ये जेसन है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं हमारे पास? बीसोन भी होता है सर, XML होते हैं। सर XML है। XML होता है बिल्कुल। और क्या होता है? अरे बीसोन क्या तो मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये पूरा जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आप लोग जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी पूरी इसकी नोटेशन बना सकते हैं। इसमें डेटा सीरियलाइजेशन बहुत इजी हो जाती है जेसन में। ठीक है, तो जेसन को भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल। जेसन आप लोग ये ले लें असाइनमेंट कि जेसन सर्वर बनाकर इस पर एक API चला लें। अब API चला के हम लोग क्या करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ। इससे पहले हम लोग आते हैं अपने वापस से प्रोजेक्ट पे, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। काफ़ी डिस्कशन हो गई है। प्रैक्टिकल केस हमारे पास क्या है कि सबसे पहले स्टूडूस में ही आते हैं। डेटा जो पास करा था उसको फिलहाल हम हटा देते हैं, डेटा पास करने की नीड नहीं है अभी, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। क्लास की नीड भी अभी मुझे नहीं है यहाँ पर, इसका मैं मिटा देता हूँ जो भी मैंने जहाँ पर CSS बनाई थी। टूडूस में मेरे पास कोई प्रॉप्स नहीं आ रहा फिलहाल। कंसोल भी मिटा देते हैं, सब चीज़ों को सिंपल कर देते हैं। टूडूस की क्लास रहने देते हैं, ये CSS मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे नीड है एक इनपुट बॉक्स की, ऐसा ही है। टाइप आप लोग मुझे साथ साथ रिपीट करते हैं, सिंटैक्स टाइप टेक्स्ट। वैल्यू क्या क्या मुझे जरूरत है? बटन की, और एक स्टेट की, और क्या चाहिए मुझे? एक डिफ चाहिए होगा। इसको एज UL ले लेते हैं और इसमें मैं क्या स्टेट यूज होगी। सर यूज केस क्या, हम क्या करने जा रहे हैं अभी? हम लोग एक इनपुट फील्ड से डेटा लेंगे और बटन से उसको ऐड कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऐड बटन ले लिया और क्लास लगा ली यहाँ पे।
टू डू वैल्यू या टू डू वैल्यूज, टू डू वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे एक li ले लेते हैं जिसमें आपका डेटा प्रिंट होने जा रहा है, और यहाँ पे आपका डेटा प्रिंट। सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट UI चेक करते हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, बिल्कुल आ गई हैं। जो भी आज यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस li में आपके पास टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये सिनेरियो आपको करना है। जी सर, ओके। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप फंक्शन कंपोनेंट, और एक और ऑप्शन है आपका क्लास कंपोनेंट। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों बना के दिखा देता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें, क्लास नहीं करें। मैं काम करता हूँ, मैं आपको क्लास से प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फंक्शन में आपको खुद बनाना है। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा R&D हो जाएगी और आपकी एफर्ट्स यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ। सर ये मेथड चेंज क्यों किया गया सर? वो क्लास वाला है, इसमें क्या सर? वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। टू डूज क्लास के नाम से मैंने बना दिया, या टू डूज क्लास, ठीक है। दूसरा बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए, और सब चीज़ों को बंद करते हैं। टू डूज क्लास, इसको भी बंद करते हैं। टू डूज क्लास है, यहाँ सबसे पहले मैं कौन सा फोल्डर बना, index.js, ठीक है। क्लास कंपोनेंट लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट। रिएक्ट इंपोर्ट कहाँ से होगा, कोई बताएगा? रिएक्ट सर ये जो हम कैप्स में रिएक्ट कैपिटल में है, ये हमारा वेरिएबल होता है? हाँ, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो इस रिएक्ट के कंपोनेंट से एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देख सर, इस लाइब्रेरी को हम इस ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर आ जाएगी, ये पॉइंट कर रहा होगा जी। ये यहाँ से पॉइंट होकर आया, इसमें सारा डेटा लिखा हुआ है, और ये यहाँ से पॉइंट होकर आया। इसका शॉर्टकट क्या है सर टैब से? इट्स IAM समथिंग। कंट्रोल दबा के आप इस पर प्रेस करेंगे, अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको उस पर क्लिक कर देगा। और शॉर्टकट किसका कहना है, आप ये सब आ जाए। हाँ, ये इसका IAM RAFC। instead of writing down the whole thing you can just हाँ, इससे हो जाता है। आप मुझे कोई बताएगा क्या है RAFC FCE RAFC। हाँ, tab। तो ये तभी होगा कंट्रोल स्पेस जब आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। आपके पास एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। फिर नहीं होगा ये। अच्छा, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। और रिएक्ट RAFC is for functional components, not for इसका class प्लगइन based होगा तो हो जाएगा, सही है। प्लगइन मेरे पास अब इंस्टॉल नहीं है कोई भी। सही। आप लोग कर लें तो अच्छा है, आसानी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट कोडिंग कर लें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, रिएक्ट का बनाने का तरीका, क्लास हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोगों को याद है जावास्क्रिप्ट में क्लास पढ़ा था? जी सर। यहाँ पे वो यूटिलाइज होने वाला है। एक क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ, उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ टू डूज, और उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो सर इसमें रिएक्ट डॉम जरूरी नहीं होगा इंपोर्ट करना? रिएक्ट डॉम देखें, रिएक्ट डॉम में एक बार एक दफा हो कर गया चुके हैं हम। ये रहा, ये एक बार डॉम रेंडर हो गया। बाकी जो चीजें हैं ना, वो इसमें कंपोनेंट टू कंपोनेंट स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब ये मैन है, ऐप के अंदर एक है, एक में दो है, दो में तीन है, मतलब कंपोनेंट में कंपोनेंट। ये जो है मेन कंपोनेंट हो गया, और ये यहाँ पर डॉम का रेंडर हो गया। तो ये सारी चीजें वर्चुअली हैंडल हो रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर टू डूज के नाम की क्लास बना ली, इसको एक्सटेंस करेंगे। अच्छा, एक्सटेंस के बाद हम यहाँ क्या लिखते थे, चाइल्ड लिखते थे ना, कोई चाइल्ड क्लास को रेफरेंस करते थे, ऐसा ही होता था। जी सर। सर पेरेंट क्लास नहीं, सर पेरेंट क्लास एक्सटेंड होगी ना? जी, पेरेंट क्लास यहाँ पे एक्सटेंड करते थे। तो यहाँ तो पर आपके पास पेरेंट क्लास कौन सी है, यहाँ पे आपके पास रिएक्ट ने आपको कंपोनेंट्स ऑलरेडी दी हुई है। आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, यहाँ पे गेट कर लें कंपोनेंट डायरेक्ट, तो आप यहाँ से यूज़ कर लें। अगर आप यहाँ से इसको गेट नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ये जो रिएक्ट गेट हुआ है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, दोनों तरीके से गेट हो जाएगा। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट या डायरेक्ट आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएं,
कॉमा लगाएं और डायरेक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर लें, तो आपको रिएक्ट डॉट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपोनेंट से आ जाएगा। दोनों ऑप्शन सुटेबल। सर ये डिस्ट्रक्चर होता है, हो जाता है सर। जी, डिस्ट्रक्चर हो जाता है, बिल्कुल। डिस्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों का? डिस्ट्रक्चर्स जी सर। नो सर। चलें साथ सर, साथ ही उसको करते हैं। सर अभी रिवीजन कोई करवा दीजिए। सिनेरियो आता ऑब्जेक्ट है, से सर डेटा निकाल। अगर Yes, sir, अभी कोई clear है। सिनेरियो आता है तो हम डिस्ट्रक्चरिंग भी साथ साथ कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है? रिटर्न। रिटर्न में आपकी क्या प्रिंट होगी? JSX। अच्छा, रिटर्न क्यों नहीं हुआ ये? सर ये क्लास है तो इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ना? वो तो होगा, अभी मैं कंसल्ट। अच्छा, रेंडर हम लोगों ने भूल गया। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास जो मेथड यूज होता है, रेंडर यूज होता है। जो भी आपको पास करना है डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता फंक्शन की तरह। मैं फंक्शन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, तो ये आपके साथ भी होगा जब आप क्लास से फंक्शन और फंक्शन से क्लास में मैनिपुलेट होंगे। रेंडर हमारे पास यहाँ यूज होता है। रेंडर को आप कॉल करते हैं और रेंडर को रन करते हैं। रेंडर में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना रिटर्न कर सकते हैं और रिटर्न में आप अपनी पास करते हैं JSX, ठीक है। तो ये रेंडर का मेथड कॉल होता है, और जो भी आपकी यहाँ पर रेंडर करनी है क्लास को, वो सब चीज़ें वो रेंडर में आप कॉल करेंगे और वो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पे टू डूज पास कर देता हूँ और app.js में आके इस टू डूज को गेट कर लेते हैं। पहले हमारे पास लोकेशन चेंज हो गई, अब ये वाली लोकेशन है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास ओके हैं। सर ये भी क्लास बेस कर लेना सर। और ये अभी फंक्शन ही रहने देते हैं, क्लास हम यहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्या चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है? एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डूज चेक करें तो ये टू डूज बिल्कुल आ गया हमारे पास सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मुझे बनाना है अगेन से वो सारी चीज़ें, इनपुट और सेट क्लोज बना देते हैं उसको, बटन। सर वो उधर लिखे नहीं हुए, कॉपी कर लेते हैं। वो भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं। UL और UL में LI में टेक्स्ट। तो ये आपके पास टू डू का सिनेरियो होगा। CSS पर आप इम्प्लीमेंट कर ही देंगे। आ गई सब चीज़ें, इस बटन पे क्लिक होने पे ऐड करनी है। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर आपके पास यहाँ पर है, कंस्ट्रक्टर में है सुपर। जो भी आपको डेटा पास करना हो आप कंस्ट्रक्टर और सुपर के ज़रिए इसमें पास करवाएंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। सर ये सुपर किस चीज़ का फंक्शन है? सुपर आपको पास ऑप्शन होता है कि आप जब यहाँ से कंस्ट्रक्टर के साथ जब इंटीग्रेट हो रहे हैं, आप इसके चाइल्ड कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उसकी इनहेरिटेंस आपके पास आ रही है। तो अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ से चाइल्ड से पेरेंट को कॉल करवाना है, तो आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आप कंस्ट्रक्टर में आप सुपर के जरिए उसको पाइपलाइन बनाते हैं, एक तरह की पाइपलाइन ही बनाता है जो कॉल करता है आपके चाइल्ड से पेरेंट को, ताकि जो भी डेटा सर क्या पेरेंट ये के पास है। जी सर ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा या? पेरेंट के, बिल्कुल पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अभी हमारे पास कोई केस नहीं है, एक छोटा सा केस था अभी, कौन सा हमने देखा था यहाँ पर, पॉप्स का, वही चेक कर लें। वैल्यूज कुछ पास कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यूज में मैं अपना नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ क्लास कंपोनेंट में कैसे गेट होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर जो राउंड ब्रेक नहीं तो उसके अंदर। सर दोबारा पूछिएगा सर। ये जो मैंने डेटा यहाँ पास करा है वैल्यूज, ये सर यार क्लास ये दिस डॉट प्रॉप्स जी नहीं है सर। ये एज एन एट्रीब्यूट पास होगा इधर कंस्ट्रक्टर में। पास करेंगे इस तरह से, सुपर इसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर में आप इसको लाएंगे और सुपर के जरिए कॉल होगा किसको, आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पेरेंट कंस्ट्रक्टर कौन है हमारे केस में? रिएक्ट खुद है, वो रिएक्ट खुद ही हैंडल कर रहा है सारी चीजें पुरानी।
तो वो जितने भी कंपोनेंट से डेटा उसको मिल रहा होगा, इसके पेरेंट से चाइल्ड। सर यहाँ पे दिस यूज नहीं होगा? दिस की अब बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे यहाँ इसको यूज करना है टेक्स्ट में, तो मैं किस तरह करूँ? कर्ली ब्रेसेस बना दूं और क्या करूं? दिस डॉट प्रॉप दिस डॉट डॉट वैल्यूज आ गया। और अगर मैं ये सब मिटा दूं तो ये आएगा? नो सर, क्योंकि अब तो ये वो कंपोनेंट का जो पहले रिएक्ट मैनेज कर रहा था सब कुछ। कोई बताया कि प्रोस का डेटा प्रिंट होगा नहीं होगा? अब भी मैनेज कर रहा है, हो जाएगा। सर इस ये दिस भी तो उसी को कर रहे हैं ना, तो आना चाहिए। सर वो प्रॉप्स ही नहीं आ रहा होगा तो क्या? हमने तो पास ही नहीं करा ना। Component extend मैंने क्या कहा था, हम पास कर रहे हैं यहाँ से प्रॉप्स। सुपर कॉल किसको कर रहा है? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। ये सुपर क्यों था? कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास लोकल है, ये कंस्ट्रक्टर लोकल है, लेकिन सुपर क्या कर रहा है? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बना रहा है। अब ये तो खत्म, रिलेशन नहीं खत्म, तो डेटा आएगा नहीं आएगा? आप बताएं। नो नो है, कोई नहीं है। कहता है अभी भी आएगा? गुड सर। सर कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है। एनीबॉडी? बाय डिफॉल्ट का किसी ने नाम लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर आप एक नहीं कंस्ट्रक्टर तो लगाएंगे, कॉल होगा ही होगा ना। जी, अगर आप नहीं सर लिखेंगे वो तो यहाँ टू डूज का कंस्ट्रक्टर, मैं आपको कंस्ट्रक्टर दोबारा नहीं रिपीट करता हूँ, अगर ये वाली लाइन कंपोनेंट आप का नहीं अपना लिखते, एक्स्ट्रा होता है। एक केस से मैंने ये लाइन लिखी, एक केस ही लाइन मैंने नहीं लिखी, तो रिएक्ट क्या कर रहा है? बाय डिफॉल्ट इसको आपके पास इंटीग्रेट कर रहा है। मतलब आप ये नहीं भी लिख रहे हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जा रही है। हाँ, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन आप नहीं लिख रहे तो ये बाय डिफॉल्ट जा रही है। इसका मतलब ये नहीं होने के बाद भी रिएक्ट के लाइब्रेरी में मौजूद है ऑलरेडी, जो आप इसको अगर सेव करेंगे, चेक करेंगे, तो देखें यहाँ नाम आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ लिखी है और लिख के आपने यहाँ पर ये प्रॉप्स पास नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट इसको भी अब इंटीग्रेट कर दिया है। इसको भी इंटीग्रेट, अगर यहाँ पे आपको चेंजेस और अगर करते हैं सर ऑब्जेक्ट पास करें तो फिर वैल्यूज के आगे क्या आएगा फिर? तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। अभी हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। अगर आप यहाँ इसको खुद लिखते हैं, उसमें आप कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, तो बात अलग है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करता हूँ, मैं यहाँ प्रॉप्स गेट कर लेता हूँ और कुछ चीज़ों का मैनिपुलेशन करता हूँ अपने पास से, सही है, तो मेरी बात अलग है। लेकिन अगर मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करके देखता हूँ, जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो बात अलग है। अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो जा रहा है। अब देखते हैं स्टेट कोई बताना चाहेगा कि स्टेट हम नॉर्मली क्यों यूज करते हैं? फिर मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। सर डेटा को सेव सर कराने रेंडरिंग के के लिए लिए। और उसको चेंज करने के लिए, डेटा पास करने के लिए। अच्छा, स्टेट से मुराद क्या है? स्टेटफुल, स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगह। स्टेटफुल है ये चीज, स्टेटलेस है। स्टेटलेस में ऐसा होता है कि हम उसमें स्टेट यूज नहीं करते उस कंपोनेंट में, और स्टेटफुल में हम यूज करते हैं। अच्छा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टेटफुल और स्टेटलेस से मुराद ये है। स्टेटलेस का मुराद ये होती है कि उसके जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो यूज करे। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अब नहीं आ रही सर, अब नहीं आ रही। वो मैसेज का वो आ रहा है डिस्प्ले। अच्छा, तो चैट की विंडो डिस्प्ले हो रही है। सिर्फ चैट की हो रही है, विंडो की थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही? ब्लैक आ रहा है। ये नहीं आ रही। तो सर हमने भी आपकी जेसन सर्वर की सर हमने रेपो चेक की है गिटहब पे, तो सर उसके नीचे आपने लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट डाउनलोड करने का, तो सर वहाँ पे 404 का एरर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, क्यों स्क्रीन क्यों चलेगी? एक मिनट दें मुझे, स्क्रीन क्यों चलेगी थी? अब नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर। नहीं सर, ये चैट जो है ना, चैट सामने हाँ स्क्रीन सर। पर आ रहा है सर, उसको मिनिमाइज कर दें। नॉर्मली आपकी शायद चैट विंडो जब आती है ना सामने, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। चैट में मैंने लिखा है, अब ठीक है? नो सर। सेम ओल्ड स्टोरी।
नो सर अभी भी कुछ नहीं आ रहा। ओहो, वो स्क्रीन खत्म ही नहीं हुई अभी तक, जो आनी शुरू हो गई है। एक मिनट, एक्चुअली मेरे पास जो मेरी बड़ी स्क्रीन थी ना, मैंने डिस्कनेक्ट करी है, दूसरी स्क्रीन से मैं कनेक्ट हूँ। अच्छा, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, मैं इसको साथ साथ सॉल्व कर दें इशू को। स्टेट और स्टेटलेस से मुराद क्या है? हमारे पास स्टेट्स ये होती हैं कि आपके पास कोई भी एक पेज रन हो रहा है ब्राउजर पे, या कोई भी एक सर्वर में फाइल रन हो रही है, या कोई भी आपके पास कोई पैकेज रन हो रहा है, या कोई भी आपके सॉफ्टवेयर का पैकेज रन हो रहा है, तो उसका कोई ना अपना डेटा होता है। अपने डेटे से मुराद ये है कि उसका एक अपना कोई डेटा जनरेट हो रहा होता है। जैसे आप जब जाते हैं किसी पेज पे, आपको वहाँ पे इनपुट फील्ड मिलती है, तो इनपुट फील्ड में जो भी आप डेटा रन करते हैं वो आपके लिए डायनेमिक डेटा होता है, उस वेबसाइट के लिए कुछ भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। तो जो उसकी अपनी वैल्यू होती है ना उस पेज की, कि वो पेज अपने पास ऐसी कैपेसिटी रखता है कि उस डेटे को कहीं पे ले जाकर मेमोरी में या किसी बफर में रख सके और उसको ऊपर अपना प्रैक्टिकल कर सके, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। मतलब उसके पास कोई अपना स्टेट हो जहाँ पे वो अपना डेटा रखे, डेटाबेस नहीं हो, सर्वर नहीं हो, अपना स्टेट हो। जैसे आप किसी ब्राउजर के पेज पे गए, आपने वहाँ पे कुछ लिखा, तो वो जो आपने लिखा ना वो अभी उसके बाद लोकल रखा हुआ है। अगर वो स्टेटलेस होगा तो स्टेटलेस से मुराद है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि उस डेटे को अपने पास लोकल रख सके। वो सिर्फ उस डेटे को कहीं पर ट्रेवल करवा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और वहीं पे उसको सेव हो सकता है। अगर वो स्टेटफुल है तो उसके पास अवेलेबिलिटी है कि वो अपने डेटे को उस हद तक जहाँ पे है वहाँ तक उसको लोकली सेव कर सकता है। तो ये हमारे पास स्टेटलेस और स्टेटफुल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फंक्शन सर कंपोनेंट हमारे पास स्टेटलेस है और स्टेटफुल है? स्टेटफुल है सर वो। स्टेटफुल है, कोई यस इसको सर। डिस्क्राइब सर करना चाहेगा? पता नहीं सर, पता नहीं। पता सर नहीं, ये और स्टेट का मैं पूछ रहा था सर कि स्टेट हम यूज तभी करते हैं अगर जो हमारे पास जो करंट पेज है उसमें हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। जी, हमें ज़रूरत हो, जैसे हमारे पास इनपुट फील्ड आई है, अब इस इनपुट फील्ड पे मुझे ज़रूरत है कि मैं डेटा डेटा अपने पास रखूँ लोकली पहले, उसके बाद उसको आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ मुझे स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। अच्छा, ओके मुझे सर, सिर्फ थैंक यू। एक मिनट चाहिए, मैं अपना इसका स्क्रीन का मसाज कर दूँ। सैटरडे संडे, सर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेते। हाँ मैं वही करना। अच्छा, तो CNC नज़र आ रहा है। हम्म, मैं रिमूव करना पड़ेगा इसको।
ठीक है। सर ठीक है। तो सर वो जेसन सर्वर में सर वो प्रोजेक्ट के हवाले से बताते हैं, वो एरर आ रहा है मुझे। जेसन सर्वर में जाते हैं और इस प्रोजेक्ट पे एरर आ रहा है आपके पास। लास्ट में सर, लास्ट में जो ये सर लास्ट में ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है नीचे। स्टार्टर किट्स ही अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह क्या है? मास्टर तो यहाँ है ना। इसको मैं देख लेता हूँ। ये लिंक पे डेटा अवेलेबल नहीं है। 404 का सीनियर रहा। ठीक है, स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वापस से वहीं से आते हैं। स्टेट हमारे पास यहाँ किस तरह बन सकते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन है दिस डॉट स्टेट। क्या आप यहाँ पे एक स्टेट बना सकते हैं, उस स्टेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर में स्टेट रखते हैं, जो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है। आप क्या लिखेंगे? अब आपके पास क्लास आ गया, यहाँ आपको हर जगह पे जो भी चीज़ बाइंड करानी है आपको यहाँ पर स्टेट लिखना ज़रूरी है और दिस लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रेसेस बना रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस में मैं एक फील्ड दे रहा हूँ इनपुट। ये इनपुट फील्ड है आपके पास। इनपुट फील्ड में कोई ना कोई डेटा है, उस डेटे को मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। और इस डेटे को यूज़ करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, तो कोई ना कोई टाइप रख देते हैं, टाइप टेक्स्ट। और इस डेटे को यूज़ करने का क्या तरीका, वैल्यू का आप लोगों को पता है। वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी वैल्यू, कुछ भी ABC, तो ये इसके पास यहाँ पे इस तरह आ जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट आ जाती है। और अगर मैं ये स्टेट वाली वैल्यू यहाँ रखना चाह रहा हूँ तो क्या ऑप्शन होगा मेरे पास? सबसे पहले इसको डायनेमिक कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। और जो भी चीज़ मुझे क्लास कंपोनेंट में देखनी है, दिस लिखना ज़रूरी है। फंक्शन में नहीं है सर, क्लास में दिस डॉट। और अब मैं क्या कॉल करूँगा इसका, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है स्टेट। स्टेट में मेरे पास कौन सी फील्ड है? इनपुट। इनपुट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको मैं कंसोल करके भी दिखा देता हूँ आपको, या यहाँ पर रेंडर में कंसोल चलता है, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट। सिर्फ स्टेट को मैं आपको कंसोल दिखा रहा हूँ कि स्टेट में एक्चुअली आ क्या रहा है, और साथ साथ मैंने यहाँ प्रिंट भी कर लिया। तो देखेंगे टेक्स्ट तो आ गया यहाँ पर कंसोल में आपके पास। ये देखें ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट में आपके पास इनपुट टेक्स्ट आ रहा है। मतलब आपने जो भी स्टेट में पास करा हुआ ऑब्जेक्ट उसको डिलीट कर रहे हैं। जब भी मैंने स्टेट डॉट इनपुट की ऐड करा तो उसका इनपुट आ गया। ठीक है, सर ये स्टेटलेस और स्टेटफुल का थोड़ा दोबारा बता ले, समझ नहीं आएगा। ये स्टेटफुल से मैंने यही मुराद थी कि हमने देखा अभी डेटा कहाँ सेव करा अपना। ये अगर यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये डेटा कहाँ से, अभी स्टेट बनाया है ना मैंने, तो ये डेटा कहाँ पे सेव है इस वक्त? इस इनपुट फील्ड की हद तक ही, या कंपोनेंट के पास अपना कुछ स्टेट है? तो डेटा आप बोलेंगे इस इनपुट में सेव है, मतलब इसको मैं मल्टीपल जगहों पे गेट कर सकता हूँ। किसके थ्रू? इसी के थ्रू। एक काम करते हैं, इसको गेट कर लेते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट को इस लाइन में प्रिंट करवा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए लाइन में भी टेक्स्ट आ गया, वहाँ भी टेक्स्ट आ गया। अब कुछ डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक क्या करना है, जब मैं इस इनपुट में टाइप कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो मुझे टाइप करने नहीं देगा क्योंकि मैंने वैल्यू उसकी हार्डली दे दी है। डिफॉल्ट वैल्यू देता तो ये टाइप करने देता, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पे सेव है? लोकली स्टेट में। तो वो देखें मल्टीपल जगह पे एक्सेस है, यहाँ भी एक्सेस है और यहाँ भी एक्सेस है। अब इस इनपुट में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, क्या वो टाइप जो मैं करूँगा वो इसको मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम इससे डेटा गेट कर रहे हैं, इसको डेटा भेज नहीं रहे कहीं से भी। सही है, इसको डेटा सिर्फ गेट कर रहे हैं, डेटे को हम आप कहीं से भेज नहीं रहे।
गेट कर रहे हैं तो आपको गेट शो हो रहा है यहाँ पर। और आप यहाँ से कहीं भेजें डेटा तो उसको वो डेटा मिलेगा, फिर वो इसमें कुछ चेंजेस करेगा और आगे कुछ काम करेगा। तो भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पे इवेंट कौन सा है, ऑन चेंज। आप ऑन चेंज की मदद से क्या करेंगे, कोई ना कोई यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑन चेंज में सर कल्टीवेटर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, रिएक्ट के लेक्चर्स का हमारे पोर्टल पे कब अवेलेबल होंगे? रिएक्ट के लेक्चर पोर्टल पे तो नहीं है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं जूम सेशन में करेंगे। अच्छा, इस ये तरह आप तो लोग बहुत इससे मुश्किल फैमिलियर है। हैं, ये क्या तो चीज़ वैसे है? होने नहीं चाहिए, उधर पोर्टल पे होने नहीं चाहिए। सर सर रिकॉर्डेड प्लीज वीडियोस पोर्टल पे अवेलेबल अवेलेबल कर दें। करें। अगर पोर्टल पे अवेलेबल हुए तो वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, लेकिन कोशिश यही है कि सारा जो है वो जूम के सेशन में कवर होगा, पोर्टल के नहीं है अवेलेबिलिटी सर ये लिंक। तो अगर हम अगर प्रैक्टिस होगा भी करनी तो है तो फिर काफ़ी इस तरह लेट तो हो मुश्किल जाएगा, है। अगर होगा भी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्लास से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सही तरीका यही है कि अगर किसी से मिस हो रही है क्लास या कोई अपनी पर्सनल रिकॉर्ड कर रहा है या, तो यही सही तरीका होगा अभी फिलहाल आप लोगों के लिए। अगर आप रिकॉर्डिंग का वेट करेंगे तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा सर आप इसको लोग। गिटहब पे जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं इसको सर फिर भी GitHub पे रिकॉर्डिंग लिंक दे अवेलेबल दें। कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग अलाउ सर नहीं है, अगर कोई रिकॉर्डिंग के स्टूडेंट बगैर कॉपी से कर रहे हैं नहीं, तो वो मेरे फेल भी कहने कर रहे हैं। सर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल कर दीजिएगा, बाद में भी भले से कोई बात नहीं। बाद में करेंगे लेकिन वो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, जब तक तो आप फिर वही भी वो प्रैक्टिस। बाद में रिवीजन के काम आ जाएंगे। सर असल में ना सर असल में लर्निंग पर्सपेक्टिव से ना ये हमारे लिए काफी बेहतर है। ये इसके बगैर फिर काफी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जावास्क्रिप्ट जो भी है वो हमें समझना बहुत आसान हो जाती थी पोर्टल की वजह से ना, वीडियोस की वजह से। अब काफी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इवेंट्स आप लोगों ने पढ़े थे, ये वैल्यू समझ में आ गया सबको, वैल्यू कैसे पास हुई है? वैल्यू तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। सर वो तो जी बिल्कुल समझ आ गई सर। ऑब्जेक्ट तो हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं हर चीज में ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट करा। अच्छा, इवेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? क्लिक पढ़ा था, ऑन क्लिक, ऐसा ही है? ऑन क्लिक पढ़ा था, यस सर। इसी तरह का एक ऑन सर चेंज था। सर ऑन ऑन क्लिक चेंज कब बटन के लिए चलता है होगा जी? ऑन क्लिक क्लिक पे चलेगा, और ऑन चेंज कब चलेगा? टेक्स्ट के जब लिए। इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी जब लिखी। कुछ टेक्स्ट भी हो। इसमें चेंज आएगा, कोई भी आप वैल्यू एंटर करेंगे तो ऑन चेंज चलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसमें मैं डेटा गेट कर रहा हूँ, इससे डेटा पास नहीं कर रहा है इसको, ऐसा ही इससे मैं गेट करके यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है कि इसमें कोई भी चेंज आए तो उस डेटे को मैं इसमें राइट कराऊँ। कहीं और पास करना। तो उसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर ऑन आप चेंज। ऑन चेंज। जैसे अब मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? फैट एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक कंसोल ले लेते हैं। मेरा खून संभाल के अभी वो अपनी टूथ फेरी के चक्कर में नीचे रखता है टूथ फेरी। ये म्यूट करवा दें सर। जी मैं कर दूँ। हमारे दांत कितने वीक हैं, वो ये साइड से चिप भी हुआ है और कैल्शियम की कमी भी है। अच्छा, मैं म्यूट ऑप्शन इसका यार खुद म्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास इसके राइट्स आ गए। सर अभी आप म्यूट ऑल ही कर दें। हु इज द होस्ट नाउ? अच्छा, खुद म्यूट होगा, अच्छा है। चलें, आप लोग म्यूट हो गए, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, ऑन चेंज का। ऑन चेंज में मैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा लेता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर ले लेता हूँ ई का, ठीक है? और इस ई को यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, देखते हैं पहले ऑन चेंज में हमें मिल क्या रहा है। स्टेट को अभी फिलहाल कंसोल में ही रखते हैं। ऑन चेंज नहीं चला, ऑन चेंज कब चलेगा? जब यहाँ कुछ लिखना शुरू करेंगे सर। जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जी यहाँ में कुछ टाइप करता हूँ तो देखें ऑन चेंज चल गया। तो यहाँ पे देखें इसने पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें, और इसमें एक मौजूद है टारगेट। टारगेट में क्या मौजूद है? आपकी इनपुट की पूरी फील्ड मौजूद है। देखें वो टारगेट कर भी ली उसने। तो हम क्या करते हैं, टारगेट को गेट करते हैं। टारगेट गेट करने का तरीका क्या होगा? इसके पैरामीटर को टारगेट कर लेंगे, टारगेट टारगेट। अब टारगेट देखते हैं अब डॉट क्या आया। वैल्यू। अब कुछ चेंज करूँ उसमें? चेंज करा मैंने, देखें क्या करें आया, सर। पूरा इनपुट फील्ड आ गई। मुझे चेंज इसमें से किस में कराना होगा? इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में इसकी कराना है। वैल्यू में सही है, तो डॉट वैल्यू डायरेक्ट गेट कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू में क्या आ रहा है?
देखें वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बार बार टेक्स्ट ही लिखी हुई है। मैं टाइप कर रहा हूँ एस तो एस आ तो रहा है लेकिन उसमें लिख नहीं रहा हूँ। मैं डी टाइप कर रहा हूँ डी आ तो रहा है लेकिन लिख नहीं रहा, उससे आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ। देखें जो भी मैं वर्ड टाइप कर रहा हूँ उससे आगे लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ बिल्कुल, तो देखें सब जगह ब्लैंक हो गया और यहाँ पे वर्ड आ तो रहे हैं जो मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो लिखे हुए नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना है, इस स्टेट को अपडेट करना है जैसे हम वेरिएबल को ओवरराइड करते थे। अब स्टेट जो है हमारे पास वो होती है इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकती। जो आपने एक बार बना दी वो बन गई, वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, इसने खुद प्रोवाइड करा हुआ है सेट स्टेट। सेट स्टेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को ओवरराइड करवा सकते हैं और जो भी आपकी चेंजेस है वो रख सकते हैं। उसको करने का तरीका है, सबसे पहले दिस तो कंपलसरी है, दिस आपको कॉल करना ही करना है। दिस के बाद आपका सेट स्टेट है। सेट स्टेट्स का तरीकेकार ये होता है, आप इसको कॉल करते हैं, कॉल करके इसमें ऑब्जेक्ट इसका ओपन करते हैं जो भी इसका ऑब्जेक्ट है और जो भी इसका इन की रखी हुई है वो की आप इसको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वो वैल्यू बताते हैं जो आपको पास करानी है। वैल्यू अभी हमारे पास कहाँ से आएगी, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सर अगर मल्टीपल फील्ड हो तो सर उसको किस तरीके से यूज करेंगे? मल्टीपल फील्डों में मतलब जैसे अभी आपने एक इनपुट लिया हुआ है ना सर, अगर सर जैसे मल्टीपल इनपुट हो जैसे कि नेम का, फुल नेम का, एज का, तो सर उसको किस उसको तरीके अभी से देखते स्टेट हैं, यूज करेंगे? उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कहाँ पे ऐड हो रहा है वो, उसके बॉक्स में ऐड हो रहा है स्टेट के, ये स्टेट जी का सर। बॉक्स है ना जो हमने वो कराया कंसोल। सेट स्टेट जी। तो ये स्टेट सेट हो गए हमारे पास। तो स्टेट से मुराद आपको क्या समझ में आ गई कि भाई लोकल इसके पास एबिलिटी है कि वो डेटा सेव कर सकता है। ये इसने यहाँ सेव करा है, यहाँ का डेटा यहाँ सेव करा है और उसको यहाँ भी प्रिंट कर रहा है और यहाँ भी प्रिंट कर रहा है, दोनों जगह सर प्रिंट कर रहा गेट है। जब स्टेट भी भी है कोई? आप गेट गेट स्टेट स्टेट भी डायरेक्ट है ना, और डायरेक्ट आप उसको गेट करेंगे ना, ये गेट है, सेट करने के लिए सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक क्या बनाऊँ, टू डू ऐप के लिए मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। टू डूज लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा यहाँ, स्ट्रिंग यूज होगा, ऑब्जेक्ट लेगा है। एरे, ऑब्जेक्ट, एरे, एरे सही रहेगी, लिस्ट बनानी है ना हमें, ऐसा ही है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं Key इस और value ऑन नहीं चेंज में चाहिए वैल्यू सिर्फ रख रहा हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगा दूँ। इस बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई फंक्शन ट्रिगर हो, फंक्शन इस वैल्यू को उठाए जो भी यहाँ इनपुट में रखी है और उसको यहाँ पर पुश करा दे ताकि वो टू डू बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इवेंट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर, क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं 8 टू डूज। अच्छा, यहाँ पर एक चेंज है, अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट में बनाता तो किस तरह बनाता, बना के दिखाता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट में बनाता, पहले मैं लिखता फंक्शन और इस तरह लिखता है, सही है। लेकिन क्लास कंपोनेंट में बनाने का तरीका क्या क्या होगा कि फंक्शन का कीवर्ड हटिया है, डायरेक्ट उसका नाम, उसको कॉल करा और उसको गेट कर दिया। इस ऐड टू डूज को मैं यहाँ कॉल कर लूँ जी, एरो फंक्शन किस तरीके से यूज होंगे सर वो? यहाँ पे फंक्शन यही है ना, यहाँ पे मेथड होता है, क्लास में जो भी फंक्शन है मेथड है, मेथड कॉल होता है। सर वो एरो फंक्शन के वन से पूछ रहे हैं, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन ये देखें मैंने करा है, यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शन यूज कर सकता हूँ। किस तरह से करूँगा, एरो फंक्शन पहले इसका नाम, उसको इक्वल करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक कराना है, पहले इस पर कोई कंसोल करा लेते हैं कि क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा। कंसोल बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। क्लिक मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ये ओपन करता हूँ, 8 पर बटन दबाया, देखें क्लिक चल गया, सही है। क्लिक हमारे पास मल्टीपल टाइम चल गया। इसमें एक बाइंड का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। आप लोग एरो फंक्शन यूज करें फिलहाल,
बाइंड क्या होता है वो बिल्कुल लास्ट में आप लोग याद दिलाना मुझे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। 8 टू डू पे मुझे क्या टास्क प्रिंट कराना है? इनपुट की वैल्यू को टू डूज में ऐड कराना है। तो तरीके कार क्या होगा? सर इसकी